सोचिए, दो लोग एक ही कमरे में एक ही बीमारी से एक ही पल मरते हैं। एक के चेहरे पर अजीब शांति है और दूसरा डर और घबराहट में तड़प रहा है। प्रश्न यह नहीं कि मृत्यु कैसे आई, प्रश्न यह है कि एक को शांति क्यों मिली और दूसरे को नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह प्रश्न कि कुछ लोग मृत्यु के समय शांत रहते हैं और कुछ भय व बेचैनी में तड़पते हैं, केवल मृत्यु के क्षण से संबंधित नहीं है। यह पूरे जीवन की दिशा, चेतना की अवस्था और कर्मों की परिपक्वता का परिणाम होता है। मनुष्य मृत्यु के समय जैसा होता है वह उसी क्षण नहीं बनता, बल्कि जीवन भर धीरे धीरे वैसा बनता है। गरुड़ पुराण मृत्यु को अचानक घटने वाली घटना नहीं, बल्कि जीवन भर किए गए निर्णयों का स्वाभाविक परिणाम मानता है। सामान्य दृष्टि में मृत्यु का अनुभव बीमारी, दुर्घटना या परिस्थितियों पर निर्भर लगता है, पर गरुड़ पुराण कहता है कि ये केवल बाहरी कारण है, वास्तविक कारण भीतर होता है। समान परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति शांत रहता है और दूसरा व्याकुल, क्योंकि मृत्यु आत्मा की आंतरिक तैयारी या अपूर्णता को प्रकट करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार शांत और अशांत मृत्यु का मूल अंतर चेतना की स्थिति में है। जिसने जीवन भर स्वयं को केवल शरीर, नाम और पहचान तक सीमित रखा, उसके लिए मृत्यु आघात बन जाती है, क्योंकि वही पहचान उससे छिन जाती है। लेकिन जिसने स्वयं को चेतना के रूप में जाना, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन बनती है। मृत्यु के समय आत्मा सबसे पहले नियंत्रण के समाप्त होने का अनुभव करती है। जीवन भर जो लोग नियंत्रण को ही सुरक्षा मानते रहे, वे इस क्षण भयभीत हो जाते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने पहले ही स्वीकार कर लिया होता है कि सब कुछ उनके हाथ में नहीं है, वे मृत्यु से संघर्ष नहीं करते। यही स्वीकृति मृत्यु को शांत बनाती है। गरुड़ पुराण यह भी स्पष्ट करता है कि मृत्यु का भय वास्तव में मृत्यु का नहीं, बल्कि अधूरे जीवन का भय होता है। जिन लोगों ने सत्य को टाल दिया, निर्णय अधूरे छोड़े और जिम्मेदारी से भागते रहे, उनके भीतर मृत्यु के समय तीव्र घबराहट होती है। यह बोध कि अब कुछ सुधारा नहीं जा सकता, आत्मा को बेचैन कर देता है। शांत मृत्यु उन लोगों को अधिक प्राप्त होती है जिन्होंने अपने कर्तव्यों से मुँह नहीं मोड़ा। इसका अर्थ यह नहीं कि उनका जीवन सुखी रहा, बल्कि यह कि उन्होंने अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाई। उनके भीतर यह संतोष रहता है कि जो करना था वह किया गया। यही संतोष मृत्यु को शांत बनाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय आत्मा का भाव निर्णायक होता है। यह भाव अचानक नहीं बनता, बल्कि जीवन भर के अभ्यास से तैयार होता है। जो विचार और भाव जीवन में बार बार दोहराए गए होते हैं, वही मृत्यु के क्षण में प्रकट होते हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि शांत मृत्यु केवल धार्मिक कर्मों से नहीं आती। कई धार्मिक लोग भीतर से भय और आसक्ति से भरे रहते हैं और मृत्यु के समय अशांत होते हैं, जबकि कुछ साधारण लोग भीतर से संतुलित होते हैं और शांत दिखाई देते हैं। मृत्यु का अनुभव कर्मों की संख्या से नहीं, चेतना की गुणवत्ता से तय होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के समय आत्मा का सबसे भारी बोझ मोह होता है। शरीर, पहचान, संबंध, उपलब्धियां और इच्छाएं। जो आत्मा इनसे अत्यधिक जुड़ी होती है
वह टूट जाती है। जिसने जीवन में ही इन्हें अस्थायी मान लिया, उसके लिए मृत्यु सहज हो जाती है। कर्म का एक गहरा पक्ष निष्क्रिय कर्म भी है। वे कार्य जो किए जा सकते थे लेकिन नहीं किए गए। सत्य जानते हुए मौन रह जाना, सहायता कर सकने पर पीछे हट जाना, ये सब आत्मा पर भार बनते हैं। मृत्यु के समय जब मन का आवरण हटता है, तब आत्मा इन सब को स्पष्ट देखती है और यही अधूरापन बेचैनी पैदा करता है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि जिन कर्मों में अहंकार जुड़ा होता है, वे मृत्यु को अशांत बनाते हैं। जीवन भर जो व्यक्ति स्वयं को सही ठहराता रहा, मृत्यु के समय उसकी आत्मा भी यही करती है। लेकिन उस क्षण आत्मा स्वयं से झूठ नहीं बोल पाती। यही टकराव पीड़ा पैदा करता है। इसके विपरीत जिन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख लिया, उनकी आत्मा हल्की होती है। अंततः गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि शांत मृत्यु कोई उपलब्धि नहीं बल्कि संकेत है इस बात का कि आत्मा ने जीवन से संघर्ष नहीं किया बल्कि उसे समझने का प्रयास किया। अशांत मृत्यु यह दर्शाती है कि आत्मा अभी भी मोह में फंसी हुई है। मृत्यु की शांति किसी अनुष्ठान से नहीं बल्कि जीवन के छोटे छोटे निर्णयों से तैयार होती है। सत्य के साथ खड़े रहने से, आसक्ति छोड़ने से और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने से। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय आत्मा का संघर्ष मृत्यु से नहीं बल्कि इच्छाओं और वास्तविकता के टकराव से होता है। जीवन भर इच्छाएं भविष्य में जीती हैं और मृत्यु उस भविष्य को अचानक समाप्त कर देती है। जिनका जीवन इच्छाओं पर टिका होता है, उनके लिए मृत्यु अत्यंत बेचैनी लेकर आती है, जबकि जिन्होंने इच्छाओं को साधना सीख लिया होता है, उनके लिए मृत्यु अपेक्षाकृत शांत होती है। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि शांत मृत्यु का अर्थ निष्कलंक जीवन नहीं बल्कि अपने कर्मों को स्वीकार करने की क्षमता है। अशांत मृत्यु यह संकेत है कि आत्मा अभी भी अपने कर्मों से भाग रही है। मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति उस यात्री जैसी होती है जिसने यात्रा को समझ कर किया हो और उसी जैसी जिसने आंखें बंद रखी हों। दोनों गंतव्य तक पहुंचते हैं, पर एक स्पष्ट होता है और दूसरा भ्रम में, और यही भ्रम मृत्यु को पीड़ादायक बनाता है। मृत्यु के बाद आत्मा जिस अवस्था में प्रवेश करती है उसे यमलोक कहा गया है, लेकिन यह कोई भयावह स्थान नहीं बल्कि चेतना की एक अवस्था है। यहाँ आत्मा पहली बार अपने कर्मों को बिना बहाने, तर्क या आवरण के देखती है। यमराज कोई क्रोधी न्यायाधीश नहीं बल्कि व्यवस्था और नियम के प्रतीक हैं। वास्तविक न्याय कोई बाहरी शक्ति नहीं करती, आत्मा स्वयं अपने कर्मों का अनुभव करती है। यमलोक में आत्मा के सामने उसका पूरा जीवन दर्पण की तरह प्रकट होता है, जहाँ केवल घटनाएं ही नहीं बल्कि वे भावनाएं भी स्पष्ट होती हैं जो उसके कर्मों से दूसरों ने झेली थी। जिसने पीड़ा दी वही पीड़ा वह स्वयं अनुभव करती है। यही आत्मग्लानि और पश्चाताप नरक कहलाता है। नरक कोई स्थान नहीं बल्कि चेतना की वह अवस्था है जहाँ आत्मा अपने ही कर्मों के भार से दब जाती है। इसके विपरीत जिन आत्माओं ने करुणा, सत्य और संयम से कर्म किए होते हैं, वे यमलोक में शांति और हल्केपन का अनुभव करती हैं। यही स्वर्ग है, किंतु स्वर्ग भी स्थायी नहीं बल्कि एक अस्थायी अवस्था है जो आत्मा को निस्वार्थ कर्मों से उत्पन्न शांति का बोध कराती है।
यमलोक में आत्मा के लिए सबसे बड़ा अंत बहानों का होता है। जीवन में जिन परिस्थितियों, लोगों या भाग्य को दोष दिया जाता रहा, वे सभी तर्क यहाँ समाप्त हो जाते हैं। आत्मा स्पष्ट देखती है कि हर क्षण उसके पास विकल्प था और उसने क्या चुना, यही बोध उसके अहंकार को तोड़ता है। जिन आत्माओं ने जीवन में ही अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख लिया होता है, उनके लिए यह अनुभव कम पीड़ादायक होता है। गरुड़ पुराण बताता है कि यमलोक का उद्देश्य दंड नहीं, शुद्धि है। आत्मा यदि अपने कर्मों को स्वीकार कर लेती है तो उसकी आगे की यात्रा सहज हो जाती है। यहाँ आत्मा यह भी देखती है कि उसके कौन से बंधन अभी शेष हैं। अधूरी इच्छाएं, अपूर्ण वचन और गहरी आसक्तियाँ, यही बंधन पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। पुनर्जन्म कोई दंड नहीं, बल्कि अधूरे कर्मों का पुनर्जन्म कोई दंड नहीं, बल्कि अधूरे कर्मों को पूर्ण करने का अवसर है। पुनर्जन्म व्यक्ति का नहीं, बल्कि चेतना का होता है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, पर चेतना वही रहती है और वही अधूरे पाठ को दोबारा सीखने आती हैं। आत्मा स्मृति नहीं, संस्कार साथ लाती हैं और यही संस्कार किसी को भयभीत, किसी को करुणामय और किसी को सत्य की ओर उन्मुख बनाते हैं। मोक्ष का अर्थ मृत्यु से बचना नहीं, बल्कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। यह मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं, जीवन में अर्जित की जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा कर्म नहीं कर सकती, केवल अनुभव कर सकती है। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है कि मोक्ष का मार्ग निष्काम कर्म है। कर्म करना पर फल की आसक्ति छोड़ देना, संसार छोड़ना मुक्ति नहीं है। संसार में रहते हुए आसक्ति छोड़ना ही वास्तविक मुक्ति है। गरुड़ पुराण यह भी स्पष्ट करता है कि शांत मृत्यु मोक्ष का प्रमाण नहीं, पर उसकी दिशा का संकेत अवश्य हो सकती है। जिसने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार किया, वही मृत्यु को भी स्वीकार कर पाता है। जिसने जीवन में सब कुछ पकड़ कर रखा, वह मृत्यु में भी छटपटाता है। अंततः गरुड़ पुराण का संदेश अत्यंत स्पष्ट है कि मृत्यु अंत नहीं है। शरीर नष्ट होता है, चेतना नहीं। यह ग्रंथ मृत्यु से डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सजग बनाने के लिए है। उसका मूल्य संदेश यही है कि जो जीवन को समझकर जीता है, वही मृत्यु को भी शांति से पार करता है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।